मेरे वालों सब भैन भाइयों को सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते भाइयों को सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासिर जमील हाज़िर खिदमत है और अज दी गल बस हल्की फुल्की जी गलबात है। असी जिहड़े सोशल इशूज़ ने उन्हां दे उत्ते गलबात करदे रहने आ। अज एक जिहड़ा है बड़ा हल्का फुल्का जिहा और बड़ा जरूरी जिहा मैसेज है जिहड़ा तुहाडे नाल शेयर करना सी, तुहाडे नाल गलबात करनी सी, तुहाडे नाल साझा करना सी। मैं इस बारों मुनासिब जानिया कि जो कुछ मैं महसूस करना, जो कुछ मैं वेखना तुसीं भी वेखदे पे हो, तो चलो एक दूजे नाल जरा थोड़ी जी गलबात हो जाए। अज की गलबात जिहड़ी है वो कोविड-19 के मुतलक है। कोविड-19 जिन्हों आपां करोना कहने आ, करोना ने सारी दुनिया दे विच बड़ी हत्थ पाई है और इन्हें वड्डियां वड्डियां दियां बाटियां टेक दित्तियां ने। पर शुक्रगुजार हाँ असीं उन्हां साइंसदानां दे जिन्हां ने इहदा इलाज तो नहीं पर इहदी जिहड़ी वैक्सीन है, जिहड़ी इहदी दवाई है जिहदे नाल जिहड़ा इहनूं लवाएगा वो उहनूं नहीं होएगी, जिन्हों आपां वैक्सीन कहने, वो उन्होंने कढ लई है। साडे मुल्क दे विच दो तीन तरह के जिहड़े ख्यालात ने वो बड़े मशहूर होंदे ने। वो इंज है कि पहला एक ग्रुप है जिहदा ख्याल है कि वैक्सीन नहीं लवाउणी चाहिए, क्यों जो इहदे नाल जिहड़ियां जिस्मानी ताकतां न उन्हां दे विच कमी आ जानी है, उहदे नाल तुसीं बांझ हो सकदे हो, उहदे नाल तुसीं होर कुछ हो सकदे हो। अच्छा, कुछ बड़े लतीफे आए ने, वो तुसीं वेख भी रहे हो। एक वीडियो है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना कि एक बंदा जिहड़ा है वो तुसीं वेख रहे हो कि मकनातीस जिहड़ा है उहदे नाल चंबड़दा पिया और ओहदी जिहड़ी हकीकत है वो भी तुसीं वेख रहे हो कि बंदे ने मकनातीस जिहड़ा है वो अपनी कच्छ च रख के ते उत्तों एक मकनातीस जिहड़ा चमोड़न दी सानूं शोभदाबाजी विखाण दिया है। अच्छा, कुछ जिहड़े ने वो तुसीं होर भी छोटे छोटे जिहड़े क्लिप्स ने वो वेखोगे मेरे नाल, ते ये सारे जिहड़े तमाशे ने ये भी हैं। अच्छा, कोविड-19 की इस वैक्सीन के मतलब कहा जा रहा है कि ये जरिए कोई धाती चिप जिहड़ी है वो बॉडी च वाड़ी जा रही है। अच्छा, मैं तुहानूं गल दसना चाहना कि जो उन्होंने चिप वाड़नी होगी उदों तुहानूं दस के चिप वाड़नगे और तुहाडे लई मजबूरी बन जाएगी। जिस तरह हुण पाकिस्तान दे विच जिहड़ी वैक्सीन है ये लवाउणी हर बंदे लई हुण मजबूरी बन गई। मिसाल के तौर पर मैं कल ही खबर पढ़ी है कि और सुनी भी है टीवी ते कि जिन्हां लोकां ने गिलगित बल्तिस्तान तक का सफ़र करना है, मतलब मुल्क के बाकी हिस्सों तो उन्होंने वास्ते जरूरी है बई वो एक तो वैक्सीन लवाउण ते एक वो जिहड़ा 3 दिन का जिहड़ा उन्हां दा एक खास टैसट है वो करवा के फिर उत्थे वड़ सकते हैं। दूजी गल, जिन्हें मुल्कों बाहर जाना है वो जिहड़ा है वो वैक्सीन लवाएगा तो बाहर सफ़र कर सकता है। खैर पाकिस्तान लीग है कि वो जिहड़ी क्रिकेट खेडन गए ने मुंडे वो जिन्हें ने वो सारे पहलों उन्होंने टीके लवाए ने वो वाले वैक्सीन दे और उसके बाद उन्होंने उत्थे जाके ते जिहड़ा 7 दिन का क्वारंटीन है या शायद 15 दिन का क्वारंटीन है, वो क्वारंटीन होए ने ते वो अपने आप उन्होंने बंद किया, आइसोलेट किया, तो फिर जाके वो खेडन गए और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। अच्छा, जिस तरह हम स्कूलों के जिहड़े टीचर्स ने उन्होंने वास्ते जरूरी करार दिता गया कि वो जद तक वो लवाणगे नहीं वो स्कूले जाणगे नहीं। तो उसके बाद अज ही मैं खबर सुन रहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी ला दी है अपने सरकारी मुलाजमीन ते कि जेड़े मुलाजमीन वैक्सीन नहीं करवाएंगे उन्होंने तनख्वाह नहीं मिलेगी। सो तुसी वैक्सीन लवानी भावें तुहाडा दिल करे तो भावें ना करे। एक ग्रुप इत्थे इस तरह का भी है जिन्हां दा ख्याल है कि ये वैक्सीन जिहड़ी है ये ठीक नहीं है। जिवें एस्ट्राजेनेका जिहड़ी पहले लाई जा रही सी ਉਹਦੇ मतलब ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਮਵਾਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਵਾ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲਵਾ ਲੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸ है। वो अजकल जी साइनोफॉर्म लाई जा रही है उस वैक्सीन के जोड़े साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत मामूली हैं और उनके सिर्फ हल्के फुल्के कितने चक्कर या किसी को नोजिया वगैरह थोड़ा जिहा उल्टी शुल्टी का सिलसिला है, उस तो अलावा कुछ नहीं, या शायद कुछ छोटा मोटा शायद कोई बुखार शायद हो जाता है। तो सानू याद होना चाहिए जो अपने बच्चों को जोड़े छोटे बाल ने जो उन्होंने फास्ती टीके लवाते थे तो उन्होंने एक अद्धे दिन वास्ते बुखार वगैरह हो जाता सी। ये भी बिल्कुल इंज दियां जिस्मानी तब्दीलियां जिहड़ियां ने ये उहदे च आंदियां ने। अगली गल जिहड़ी है
کہ یہ जड़ा साड़ी वैक्सीन है ਇਹਦਾ असर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अच्छा, ये 6 महीने बाद दोबारा करवानी पेगी, साल बाद दोबारा करवानी पेगी, या 20 साल बाद दोबारा करवानी पेगी, या लाइफ टाइम ਲਈ काफ़ी है, ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, पता नहीं है पक्का बई ये कितनी देर ली है, लेकिन ਇਹਦਾ असर वेख्या जा रहा है पूरी दुनिया कि हर मुख्तलिफ इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ असर मुख्तलिफ हो सकता है। एक पिछले दिनों एक खबर आई कि जी एक साइंसदान ने कहा है बई 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ लोग ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਉਣਗੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਬਣੇ। एक लतीफ़ा तो अज ही मैनू किसी ने सेंड किया, मैनू किसी ने मेरे WhatsApp पे भेजा बई अपनी बीवियों का जोड़ा है वो खास ख्याल रखो और उन्होंने लाजमी वैक्सीन कराओ क्योंकि हो सकता है कि 2 साल वाली गल जी सच्ची हो। अच्छा, ये मजाक की हद तक तो गल बहुत ठीक है, चलो कोई गल नहीं, पर सच्ची गल यह है कि सानू एक दूसरे का ख्याल रखने की लोड़ है और एक दूसरे का ख्याल रखने का सब तो अच्छा तरीका यह है कि वैक्सीन लवा ली जाए तां जो मेरी वजह नाल किसी दूसरे नूं और किसी दूसरे की वजह नाल मैनू करोना वर्गी जिहड़ी मूजी बीमारी है, जिहड़ी जानलेवा बीमारी है, वो ना होए। सारियां हासे पाने वालियां गल्लां और जिहड़े संजीदा गल्लां ने वो हुंदियां रहणगियां, पर एक गल मैं तुहानूं दसना चाहना कि जिन्हां ने ये वैक्सीन बनाई है वो तुहाडे वांगू मेरे वांगू आम लोग नहीं हैं, वो इस काम दे माहिर ने। ते जदों किसी माहिर ने कोई गल बनाई है तो कोई दवाई बनाई है, कोई ऐसी चीज़ जी जिसम दाखिल की जाएगी बनाई गई, वो लाजमी तौर पर इंसान की बेहतरी और फलाह वास्ते हो सकती है और कभी भी कोई नियतन जड़ा है उन्होंने इंसान की बर्बादी वास्ते नहीं बना सकता। बहुत एक मौलवी साहब ने, मैं उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने एक वीडियो तुम हुण वेखोगे और उन्होंने एक छोटा सा बयान जड़ा तुम सुनोगे कि उन्होंने की किया। आओ असीं वो सुनते हैं। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि जी एक नोबेल प्राइज लॉरेट है, उसने कहा कि जी कोरोना की जो वैक्सीन लगाएगा 2 साल में मर जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, कहां से ये बात आई, क्या सोर्स है इसका? आपके पास एक चीज है, ये आप देखें सोर्स क्या है, किसने कही है, अच्छी तरह जब यकीन हो जाए फिर आगे भेजे। खास तौर पे ये जो हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया कि उसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाया जिसने बगैर तहकीक के मेरी बात आगे बढ़ाई। उस बंदे ने बात की है, बिल्कुल की है, वो बंदा वाकई नोबेल प्राइज लॉरेट भी है, बहुत बड़ा साइंसदान है, लेकिन ये उसकी राय है, ये राय नहीं है उसकी जो उसने कही है। उसकी राय क्या है मैं आपको बताता हूं। 2 साल में मरने वाली कोई बात नहीं उसने की। उसने ये कहा है, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, इंसान के जिस्म में पावर ऑफ इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिससे वो बीमारियों से लड़ता है। आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स हैं, सफ़ेद खली हैं, ये आपके जिस्म की आर्मी है। जब जिस्म में कोई कीड़ा जाता है, कोई जरासीम जाता है, ये सफ़ेद खली उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। एक प्लेटलेट्स होती है, जब आपके यहाँ पे जख्म हो जाए तो खुरन बन जाता है ना, स्कार काले रंग का बन जाता है जिसको माएँ कहती ना उखाड़ो, वो मुर्दा प्लेटलेट्स होती है जो खून की क्लॉटिंग को बढ़ने से रोकने के लिए जब जाती है। ये आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और कोरोना के अंदर सबसे बड़ा रोल इसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ही है। जिसके अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज्यादा होगी वो कोरोना से लड़ लेगा। क्यों बड़ी बड़ी उम्र के लोग जल्दी फौत हो जाते हैं? उनके अंदर नहीं है इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, नौजवानों में होती है। और देखो, जब किसी दुश्मन पर हमला किया जाए, दुश्मन को पता सामने से हमला हो रहा है, वो क्या करेगा? अपना अंदाज बदलेगा ना। वो कहेगा यहां से तो गोली आ रही है, साइड पे हो जाओ थोड़ा सा, ओहो इन्होंने भी अटैक शुरू कर दिया है, दूसरी बंदूक ले आओ। तो याद रखिए, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी आप किसी वायरस के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कुदरती तौर पे वो वायरस अपनी शक्ल बदलता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। उस वायरस को पता चल गया ना कि इन्होंने तो अब वैक्सीनेशन इजाद कर ली है, जैसी वैक्सीन लगेगी वायरस अपनी शक्ल बदलेगा। वायरस की मिसाल बिल्कुल इस दरख्त की तरह है। दरख्त का तना तो एक ही होता है, लेकिन जब उसकी शाखें निकलती हैं, हर शाख की शक्ल रंग अलग अलग सा होता है। तो कोरोना कोविड-19 इसकी 5 म्यूटेशंस आ चुकी हैं, 5 मुख्तलिफ किस्म के कोविड-19 आ चुके हैं। एक इंडियन वेरिएंट है, बहुत खतरनाक है फैलने के लिहाज से, एक दिन में 4 लाख लोगों को हो जाता है।
एक साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, एक यूके का वेरिएंट है, ये अलग अलग वेरिएंट्स है। उस बंदे ने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी राय के मुताबिक इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने कर दी है, अब वायरस को मौका मिल गया है मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को चेंज करने का। ये उसकी राय है, वो एक डॉक्टर है। जब दुनिया के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगनी चाहिए और इसका फायदा है, तो बस उसकी राय है, हो सकता तब्दील हो जाए कल। हमने उस राय को फैलाने में क्यों साथ दिया? साइंस तो है ही जन्नी इल्म, और ये कोरोना कोविड-19 डॉक्टर्स का टॉपिक है। पूरी दुनिया के सर्जन, डॉक्टर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नर्सेज इस बात पर मुत्तफिक है कि यह खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान मर रहा है, वैक्सीन जरूरी है। यह एक राय है, किसकी? माहिर की। और वो बंदा जिसने पता नहीं मैट्रिक में साइंस पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, और पढ़ी भी है तो कितनी दफा फेल हुआ है, उसकी राय आप सामने रख लेते हैं, उनकी राय पीछे छोड़ देते हैं। वैक्सीन लगती है तो जी बीमार हो जाते हैं, इधर दर्द होती है। ओ मेरे भाई, उसने जिस्म में जाकर तुम्हारे पूरे जिस्म को रीसेट करना है, कुछ ना कुछ तो तब्दीली होगी ना। आप सब ने अपने बच्चों को बचपन में हिफाजती टीके लगवाए ना? क्या हिफाजती टीके लगाने के बाद बच्चे को बुखार नहीं होता था? होता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਮਾਇਆਰਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹਮਾਇਆਰਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਂਗੇ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚੀਏ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਨੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।